दोस्तों, मैं फिर आ गया आपके लिए एक नॉलेजफुल वीडियो लेकर। आज का हमारा टॉपिक है किसी भी कक्षा का परिणाम का प्रतिशत कैसे निकालें। ठीक है। किसी भी कक्षा में आप जितने मार्क्स कुल टोटल पाए रहते हैं तो आपको प्रतिशत निकालना कई लोगों को नहीं आता, तो मैं आज आप लोगों को उस कुल टोटल मार्क्स का प्रतिशत निकालना सिखाने वाला हूँ। ठीक है। जैसे कि आप कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं। ठीक है। कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं तो कक्षा 10वीं में होते हैं आपके 6 सब्जेक्ट। ठीक है। 6 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से पहला सब्जेक्ट मान लीजिए आपका होता है अंग्रेजी होता है। अंग्रेजी हो गया आपका पहला सब्जेक्ट। दूसरा हो गया हिंदी। तीसरा हो गया सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान हो गया आपका तीसरा सामाजिक विज्ञान। चौथा हो गया आपका गणित। पांचवा हो गया आपका विज्ञान। छठवा हो गया आपका संस्कृत। ठीक है। संस्कृत हो गया आपका छठवा। ठीक है। अब इन सभी विषयों में आपका कुल टोटल एग्ज़ाम होता है 100 नंबर का। ठीक है। ये भी 100 नंबर का, 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 ये भी 100 नंबर का। ठीक है। सभी कुल टोटल को मिला के आपका कुल टोटल 600 का होता है पेपर। ठीक है। कई राज्यों में 25% का आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है। ठीक है। प्रोजेक्ट और 75 नंबर का आपका थ्योरी पेपर होता है। थ्योरी पेपर। ठीक है। ये 25 नंबर आपको आपकी योग्यता अटेंडेंस के हिसाब से आपकी जो आप क्लास में जो वर्क रहता है आपका किस प्रकार का आपका प्रोग्रेस है उस हिसाब से टीचर लोग आपको इसमें देते हैं। ठीक है। ये टीचरों के हाथ में होता है। ये आपका कुल टोटल जो आप इतने साल जो पढ़े हैं उन कुल टोटल का आपका थ्योरी एग्जाम पेपर दिलाया के जाएंगे आप सेंटर में, उसका कुल टोटल मार्क्स है जिससे आप पेपर दिलाकर आपको इसमें अच्छे अंक हासिल करना है। ठीक है। अब देखिए मैं इन दोनों टोटल को मैं आपको जोड़ के कुल टोटल आपका अनुमान मतलब मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ कि कैसे टाइप से निकालते हैं प्रतिशत। जैसे कि मान लीजिए आप अंग्रेजी में आपको मिले हैं 80 मार्क्स। ठीक है। हिंदी में मिले हैं 85। सामाजिक विज्ञान में मिला है आपको 90 नंबर। गणित में मिला है आपको 75। विज्ञान में मिला है आपको 80 और संस्कृत में मिला है आपको 85। ठीक है। तो इस सब को जितना है आपको जोड़ देते हैं पहले। तो जोड़ देते हैं तो 15 हो जाता है यहाँ पर। ठीक है। अब ये हो जाता है 15 का एक यहाँ पर हासिल एक आ गया। ठीक है। याद रखिएगा 7 एक को हासिल इस 7 को देते हैं। ठीक है। 8 हो जाता है। 8 एकम 8 16 8 तिया 24 8 चौक 32 8 पंचे 40 और 40 और 9 हो जाएगा 49। ठीक है। तो 495 नंबर का आपका कुल टोटल बना। ठीक है। आपका कुल टोटल जो आप नंबर बनाए हैं। अब जैसे कि इसका प्रतिशत निकालना है तो इसका एक नियम है। आप जितने पेपर दिलाए हैं, जैसे कि आप 5 पेपर दिलाए हों या 6 पेपर दिलाए, इसमें आप 6 पेपर दिलाए हैं, पहला अंग्रेजी, दूसरा हिंदी, तीसरा सामाजिक विज्ञान, चौथा गणित, पांचवा विज्ञान, छठवा संस्कृत। तो 6 विषय हैं आपका, तो 6 विषय है मतलब 6 से आपको इस 495 को 6 से आपको भाग देते हैं। ठीक है। तो 6 से इसको भाग देते हैं, 6 से भाग देते हैं इसको। तो 6 से भाग देंगे तो पहले पढ़ा पढ़ेंगे 6 का कि आप तो पढ़ा देना आता है, इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होगी। तो 6 का पढ़ा इसमें देंगे तो 6 अट्ठे 48। ठीक है। 6 अट्ठे 48 एक बज गया हासिल। तो इस नीचे 5 को नीचे उतारे तो 6 कम 6 12 6 ती 18 ज़्यादा हो जाएगा तो 6 दूनी 12। ठीक है। तो ये 12 फिर 3 बज गए, फिर दशमलव लगाया, जीरो लगाया यहाँ पर, फिर 6 पंचे 30। ठीक है। 6 पंचे 30 ये हो गया कट। तो आपका कुल टोटल आपका 10वीं में 495 नंबर आने पर आपका कुल टोटल इस प्रतिशत आपका 82.5% बना। ठीक है। इसी प्रकार जैसे कि आप कक्षा 12वीं में पढ़ते हैं तो आप कोई भी जैसे स्ट्रीम से होते हैं, जैसे कि आप पीसीबी
से होते हैं या फिर पीसीएम से होते हैं। तो आपका इसमें इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आपका पहला हो गया इंग्लिश हो जाता है आपका। आपका पहला सब्जेक्ट हो गया इंग्लिश, दूसरा सब्जेक्ट हो गया हिंदी, ठीक है। तीसरा सब्जेक्ट हो गया आपका तीसरा सब्जेक्ट हो गया आपका तीसरा सब्जेक्ट हो गया आपका फिजिक्स। चौथा सब्जेक्ट हो गया आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हो गया चौथा सब्जेक्ट। चौथा सब्जेक्ट हो गया आपका केमिस्ट्री, ठीक है। अब पांचवा सब्जेक्ट हो गया आपका बायोलॉजी हो सकता है, बायोलॉजी या फिर मैथ्स, ठीक है। मैं बायोलॉजी को ही लेकर बता देता हूँ, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब कई राज्यों में इन्हें भी प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल चलता है इन सब में। तो इन सब में भी कई राज्यों में 25 नंबर का 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हो जाता है, ठीक है। 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हो जाता है। 70 नंबर का आपका थ्योरी एग्ज़ाम होता है, थ्योरी एग्ज़ाम, ठीक है। ठीक है, 70 नंबर का थ्योरी एग्ज़ाम होता है आपका, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। और गणित में कोई थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होता है, मतलब प्रैक्टिकल नहीं होता। मैथ्स में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, इसमें सीधा आप 100 नंबर का एग्ज़ाम दिलाएंगे, ठीक है। तो आप जैसे कि 30 नंबर का आपका इन सभी में होता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल कई राज्यों में होता है, अधिकतर राज्यों में। और 70 नंबर का आपका थ्योरी भी एग्ज़ाम होता है। तो इसका आपको प्रतिशत निकालने के लिए मैं बता देता हूँ, इन सब का भी एग्ज़ाम आप कुल टोटल 100 नंबर का ही होता है, दोनों जोड़ के, ठीक है। तो मान लीजिए आप इंग्लिश में मिला आपको 80 नंबर, ठीक है। हिंदी में मिला आपको 85, फिजिक्स में मिला आपको 75, केमिस्ट्री में मिला आपको 70 और बायोलॉजी में मिला आपको 80, ठीक है। 80 मिला आपको। तब इनको टोटल आप इसको जोड़ लें, तो 5 5 हो गया आपका 10, 10 का 0 आ गया यहाँ पर, फिर यहाँ पर एक हासिल आ गया, ठीक है। एक हासिल वहाँ पर, ठीक है। अब जोड़ दीजिए इसको, फिर एक इसको दे दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 8 का 8, 16, 8 तिया 24, 8 तिया 24 हो गया, और 8 चौक 32, 32 और 7, 32 और 7 हो गया आपका 39, ठीक है। तो आपका 390 नंबर का कुल टोटल बना, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, गलती तो नहीं हुआ है। 5 5 10 का 0, एक हासिल आ गया, फिर 8 का 8, 16, 8 तिया 24, और ये किस वजह से 8 चौक 32, ठीक है, 8 चौक 32, और ये 7 हो गए 39। तो 390 नंबर का कुल आपका कुल टोटल बना 390 नंबर। तो इसमें आपका कितने विषय है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ्स। तो 5 सब्जेक्ट है आपका, तो 390 को 5 से भाग दे देते हैं, ठीक है। 390 को 5 से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो 390 को 5 से भाग देंगे अब, तो पढ़ा पढ़ते हैं। 5 का 5 10, 5 15, 5 20, 31, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 40, तो 5 सत्ते हो गया आपका 35, ठीक है। 5 सत्ते 35 हो गया आपका यहाँ पर, 5 सत्ते 35, ठीक है। थोड़ा गड़बड़ हो गया, 35 है ये, ठीक है, 35 है ये। फिर 3 तो 3 3 गया, और ये 9 में 5 गया तो बचा 4, और इस 0 है इसको नीचे उतार देते हैं। तो 5 अट्ठे हो जाएगा आपका 40, 5 अट्ठे हो जाएगा आपका 40, 40 आ गया यहाँ पर, 0 हो गया। तो आपका कुल टोटल 12वीं में आपका परसेंट जो 300, कुल टोटल जो आपका नंबर 390 नंबर, वो कुल टोटल 78% का आपका कुल टोटल 12वीं में बना, ठीक है। तो इस प्रकार आप किसी भी कक्षा का अपना मार्क से, कुल टोटल मार्क से अपना प्रतिशत निकाल सकते, ठीक है। ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो को देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।